नमस्कार, मैं प्रदीप राज, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोजपुर जिला अंतर्गत आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड फुल हो चुके हैं। मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सीरियस मरीज भी जमीन पर ही लेटे हुए हैं। जमीन पर ही उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ऐसे मंजर देखकर मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। डॉक्टर भी इस हालात से काफी हताश है। जिले के सदर अस्पताल आरा में सांस की तकलीफ से परेशान मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में बेडों की संख्या नहीं बढ़ सकी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कुल 10 बेड लगे हैं, जिसमें पूरी तरह से मरीज भरे पड़े हैं। एक भी बेड खाली नहीं है। करीब 4 मरीज बेड के अभाव में फर्श पर ऑक्सीजन चढ़ाने के विवश थे। डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक 40 से अधिक गंभीर मरीज आ चुके हैं। अधिकांश को सांस लेने में परेशानी की वजह से परिजन मरीज को भर्ती करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी रूम में जगह नहीं है। झारखंड बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र के चिरकुंडा और मैथन बॉर्डर पर कोविड-19 जांच कैंप लगाया गया है, जहां पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। रविवार को स्थिति का जायजा लेने अपर जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार पहुंचे थे और उन्होंने मैथन और चिरकुंडा बॉर्डर पर हो रहे जांच का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि बंगाल से झारखंड में आने वाले प्रत्येक लोगों का कोविड जांच की जा रही है और पॉजिटिव लोगों की पहचान कर जांच में संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें और इसके साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। नितुरिया थाना के तत्वाधान में सोमवार को लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप लोगों सहित प्रशासन की भी विशेष चिंता का कारण बना हुआ है। जागरूकता चलाए जाने के बावजूद भी अब भी बहुत सारे लोग मास्क का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आद्रा में पुलिस की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर देने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर सोमवार को नितुरिया थाना के तत्वाधान में पथचारिया को ऑटो चालक दोपहिया चालकों को रोककर मास्क प्रदान किया गया और चेतावनी दी कि अगली बार बिना मास्क के पाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सहित देश में कोरोना वायरस संक्रमण अब बेकाबू होता दिख रहा है। बिगड़े हालात को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने प्रवासियों से जल्द बिहार लौटने की अपील की है। सीएम नीतीश की इस अपील के मायने क्या है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों का मानना है कि अगर हालात काबू में न हुए तो सीएम नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सीएम की अपील पर अगर प्रवासी घर लौट आते हैं तो उन्हें फैसले लेने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि जो भी बाहर दिक्कत में हैं वो जल्द बिहार लौट आएं। यहाँ उन्हें हर तरह का सहयोग राज्य सरकार देगी। उनके रोजगार के प्रबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उनकी कोरोना जांच होगी। संक्रमित होंगे तो उनका इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है। चाह रहे हैं कि तेजी से आ जाए। अभी तो ट्रेन वगैरह सब चल रहा है ना, तो उतनी संख्या नहीं है आने वालों की। लेकिन अगर आगे नहीं, अभी भी थोड़ी कठिनाई अगर जहां कहीं भी महसूस कर रहे हैं और आगे ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाइए और आपको और सहयोग किया जाएगा। ये सब हम लोग मदद कर रहे हैं। झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से क्या आम क्या खास सभी संक्रमित हो रहे हैं। इसी कड़ी में धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना रैपिड टेस्ट करवाया है, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है।
उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी जांच करवा लें। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मसलिया प्रखंड से दुमका की ओर जा रही एक बोलेरो से 2000 पीस जेलेटिन की छड़, 2000 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और 43 बोरी अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बेदिया पुल के ऊपर एक बोलेरो को रोका। गाड़ी रुकते ही दो युवक उतरकर भागने लगे। इस दौरान वो गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार दोनों युवक देवघर जिला के पालाजोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम अफजल अंसारी है, दूसरे का नाम शमसुद्दीन अंसारी है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की है, जिसमें उसने कई खुलासे किए हैं। इसी क्रम में गाड़ी देखते ही उसका जो ड्राइवर और खलासी था वो करके भागने लगा था, जिसके चलते उसको हल्की चोट भी आई है और अभी भी वर्तमान में अस्पताल में इलाजरत है। पिकअप वैन का जब हम लोग पुलिस ने खलासी लिया, उसमें काफ़ी मात्रा में डिटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन आदि बरामद हुआ है, जो अभी दूसरी स्टेट है जो बरामद की गई है। इसमें दो की गिरफ्तारी, दोनों भी अभी इलाजरत हैं और इस संदर्भ में जो भी अन्य लोग हैं उसके विरुद्ध हम लोग छापामारी कर रहे हैं। द चेंबर ऑफ कॉमर्स गोमो द्वारा रविवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोमो क्षेत्र के व्यावसायिक क्षेत्रों में संस्था के द्वारा सैनिटाइज किया गया, ताकि कुछ हद तक इस महामारी से राहत मिल सके। यह सैनिटाइजेशन कार्य अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास थाना क्षेत्र स्टेशन के पास बीती रात करीब 3 बजे कचरा गोदाम में आग लग गई। इस आग से गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। गोदाम में भारी मात्रा में गत्ता रखे जाने की वजह से आग ने भयावह रूप ले लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भुक्तभोगी गोदाम मालिक ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। दुकान के आसपास रहने वाले लोगों ने आग लगने की सूचना दी थी। इस आग से लगभग 2.5 लाख की क्षति हुई है। फोन गया यहाँ के लोगों के द्वारा कि आपके दुकान में आग लग गई। हम आए रात में, देखे तो पूरा आग लगा हुआ था। तब तक लोगों ने दमकल को भी फोन कर दिया था। दमकल आई और आग पर काबू पाया। 2 से 2.5 लाख रुपए की क्षति हुई। मेरे क्राफ्ट की दुकान थी। बता नहीं सकते कैसे आग लगी है, इसका कोई कारण समझ में आएगा। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ कुम्हाड़ पट्टी में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे कपड़े, कागजात, पैसे सहित लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद से घर में रखे सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने अपनी संसाधनों से आग पर काबू पा लिया। पीड़ित कैलाश बर्नवाल ने बताया कि घर में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। घटना के बाद वह पूरी तरह सहमे हुए हैं। शॉर्ट सर्विस हुआ, गैस में आग लग गया।
पूरा कपड़ा लत्ता जितना था सब जल कर राख हो गया। पैसा पूरी सब कितना पैसा जला? 45,000 रुपया लगा। टोटल कितना का नुकसान है? लाख रुपये का नुकसान है सर। पारबेलिया कोलेरी फुटबॉल मैदान में रविवार की शाम कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से बाबा साहब की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली से की गई। पारबेलिया कोलेरी फुटबॉल मैदान से निकली गई रैली पारबेलिया 8 नंबर मोड़ स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तक गई और वहां से वापस लौटी। पारबेलिया फुटबॉल मैदान में बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सिस्टा के अखिल भारतीय अध्यक्ष दीनानाथ हरिजन ने बाबा साहब को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बताया। और सबसे ज्यादा तो मैं आशीर्वाद देता हूँ इस बच्ची का, जिसने इतना साहस किया कि इस मंच तक आकर के आप लोगों को 2 शब्द कहानी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।